बहुत समय पहले की बात है। श्रावस्ती नामक नगर में किसा गौतमी नाम की एक महिला रहती थी। उसका एक ही बेटा था जिसे वो बहुत प्यार करती थी। दुर्भाग्य से एक दिन उसका बच्चा अचानक बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। किसा गौतमी अपने बेटे की मौत से इतनी दुखी हो गई कि वह पागल जैसी हो गई। वह अपने मृत बच्चे को अपनी गोद में लेकर घर घर भटकने लगी और सबसे पूछने लगी, क्या कोई मेरे बच्चे को फिर से जीवित कर सकता है? लोग उसे देखकर हैरान थे। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, कुछ ने उस पर दया की, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाया। अंत में एक समझदार व्यक्ति ने उससे कहा, तुम्हें गौतम बुद्ध के पास जाना चाहिए, वे ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। किसा गौतमी तुरंत गौतम बुद्ध के पास पहुंची और उनके चरणों में गिरकर रोने लगी। उसने अपने मृत बच्चे को बुद्ध के सामने रखा और उनसे विनती की, हे तथागत, कृपया मेरे बच्चे को फिर से जीवित कर दीजिए। बुद्ध ने उसकी व्यथा को समझा। वे जानते थे कि बच्चे जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। धीरे धीरे उसे यह बात समझ में आने लगी कि मृत्यु एक अटल सत्य है जो हर जीवन के साथ जुड़ी हुई है। ये सिर्फ उसके साथ ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति के साथ हुआ है और होगा। जब वो खाली हाथ बुद्ध के पास लौटी तो उसका दुख शांत हो चुका था। बुद्ध ने उसे देखकर कहा, क्या तुम सरसों के दाने लेकर आए? किसा गौतमी ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, नहीं भगवान, अब मुझे समझ आ गया है। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिससे कोई नहीं बच सकता। बुद्ध ने उसे समझाया, किसा गौतमी, इस संसार में हर व्यक्ति का जन्म होता है और उसकी मृत्यु भी निश्चित है। तुम्हारे बच्चे का जाना दुखद है, लेकिन ये संसार का नियम है। शोक करने की बजाय हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। किसा गौतमी ने बुद्ध की शिक्षा को स्वीकार किया और उनके दिखाए रास्ते पर चलने लगी। इस तरह बुद्ध ने अपनी अद्भुत समझ से उसे न केवल उसके दुख से बाहर निकाला बल्कि उसे जीवन के सबसे बड़े सत्य का भी ज्ञान दिया। अपने भीतर के अहंकार और क्रोध को महसूस किया। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर उनसे क्षमा मांगी और उस दिन से उसने अपने स्वभाव को बदलने का प्रयास शुरू कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची बुद्धि बाहरी सम्मान या अपमान में नहीं बल्कि मन की शांति और संतुलन में है। एक बार की बात है, एक अत्यंत क्रोधी और घमंडी राजा था। वो अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। वह चाहता था कि सब लोग उसे सबसे बुद्धिमान और ज्ञानी माने, लेकिन असल में उसमें बिल्कुल भी समझदारी नहीं थी। एक दिन वह गौतम बुद्ध के पास गया। उसने बुद्ध से कहा, मैंने सुना है कि आप बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन मैं आपसे भी ज्यादा ज्ञानी हूँ। आप मुझे कुछ ऐसा सिखाएं जो मुझे और भी महान बना दे। बुद्ध मुस्कुराए और राजा को एक साधारण सा लकड़ी का टुकड़ा दिया जो एक तरफ से चिकना था और दूसरी तरफ से खुरदुरा। बुद्ध ने कहा, महाराज, इस लकड़ी को देखें, यह एक तरफ से सुंदर और चिकनी है और दूसरी तरफ से बदसूरत और खुरदुरी। राजा को लगा कि बुद्ध उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वो गुस्से से बोला, क्या आप मुझे एक मामूली लकड़ी का टुकड़ा दे रहे हैं? क्या यही आपकी शिक्षा है? बुद्ध शांत रहे और बोले, महाराज, ये लकड़ी कोई साधारण लकड़ी नहीं बल्कि यह आपकी जिंदगी का आईना है। आप अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों से मिलेंगे। कुछ लोग आपको सम्मान देंगे और आपकी प्रशंसा करेंगे, जैसे लकड़ी का चिकना हिस्सा, और कुछ लोग आपको बुरा भला कहेंगे और आपका अपमान करेंगे, जैसे लकड़ी का खुरदुरा हिस्सा। अब आप तय करें कि आप कैसा इंसान बनना चाहते हैं। क्या आप उस चिकनी सतह की तरह बनना चाहते हैं जो प्रशंसा सुनकर खुश हो जाता है और घमंड में फूल जाता है, या उस खुरदुरी सतह की तरह जो अपमान सुनकर दुखी और क्रोधित हो जाता है? राजा को कुछ समझ नहीं आया। उसने बुद्ध से पूछा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने राजा से वो लकड़ी का टुकड़ा वापस लिया और उसे बीच से तोड़ दिया। फिर उन्होंने राजा से कहा, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो प्रशंसा और अपमान दोनों से अप्रभावित रहता है। वह न तो प्रशंसा में फूलता है और न ही अपमान में सिकुड़ता है। वह इन दोनों को लकड़ी के टुकड़े की तरह बीच से तोड़ देता है और अपनी सच्चाई पर ध्यान केंद्रित करता है। राजा को बुद्ध की बात समझ आ गई। उसने पहली बार, विश्वास के बिना प्रेम असंभव है और प्रेम के बिना ईश्वर का मिलना भी असंभव है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है क्रोध, इसलिए मनुष्य को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। क्रोध में हजारों शब्दों को गलत बोलने से अच्छा मौन वो एक शब्द है जो जीवन में शांति लाता है। मुश्किलें चाहे हजार हो, अगर मन में संकल्प हो तो हर काम संभव है। दुनिया में कोई भी चीज कितनी भी कीमती क्यों ना हो, लेकिन नींद, आनंद और शांति से कीमती कुछ भी नहीं। इस दुनिया में किसी भी इंसान की मदद करने के लिए धन की नहीं बल्कि एक अच्छे मन की जरूरत होती है। जब किसी के संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो आप समझ लीजिए कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा है वक्त, क्योंकि जो वक्त बीत गया है वह कभी भी लौटकर नहीं आएगा। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते बल्कि मनुष्य की सोच, व्यवहार और उसका कर्म उसका भाग्य लिखते हैं। आपका अतीत कितना ही कठिन क्यों न हो, आप हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हैं। जो व्यक्ति लगातार शिकायत करता रहता है वास्तव में वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है बल्कि प्रसन्नता ही एक मार्ग है।
दुनिया में कोई भी चीज कितनी भी कीमती क्यों ना हो, लेकिन नींद, आनंद और शांति से कीमती कुछ भी नहीं। इस दुनिया में किसी भी इंसान की मदद करने के लिए धन की नहीं बल्कि एक अच्छे मन की जरूरत होती है। जब किसी के संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो आप समझ लीजिए कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा है वक्त, क्योंकि जो वक्त बीत गया है वह कभी भी लौटकर नहीं आएगा। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते बल्कि मनुष्य की सोच, व्यवहार और उसका कर्म उसका भाग्य लिखते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है क्रोध, इसलिए मनुष्य को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। क्रोध में हजारों शब्दों को गलत बोलने से अच्छा मौन वो एक शब्द है जो जीवन में शांति लाता है। मुश्किलें चाहे हजार हो, अगर मन में संकल्प हो तो हर काम संभव है। आपका अतीत कितना ही कठिन क्यों न हो, आप हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हैं। जो व्यक्ति लगातार शिकायत करता रहता है वास्तव में वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है बल्कि प्रसन्नता ही एक मार्ग है। विश्वास के बिना प्रेम असंभव है और प्रेम के बिना ईश्वर का मिलना भी असंभव है। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए।